मन बोलता है कि मैं मन नहीं हूं। भला ये कैसे संभव है? क्या मिथ्या बोल सकती है कि मैं मिथ्या नहीं हूं? क्या मिथ्या बोल सकती है कि मैं मिथ्या नहीं हूं? क्या मिथ्या सत्य बोल सकती है? तो मन तो फिर मिथ्या है, वही कह रहा है मैं नहीं हूं। तो यहाँ पे जो वाक्य है, ध्यान दीजिए, नकारात्मक है। और वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शायद वहां पे सकारात्मक कुछ होगा कि मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये मन हूँ, स्मृति हूँ, ये रूप हूँ, वो रूप हूँ। शायद इस तरह की मान्यताएं वहां होंगी। ये तो संभव है बोलना मन के लिए। उसको अनुभव होते हैं, वो अनुभव में इस तरह के संबंध बना लेता है कि शायद ये शरीर ही मैं हूँ। मैं कहने वाली वृत्ति है वहां पे, वो कहती रहती है सब। ये तो संभव है मन के लिए, और हम इसी को अज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि अज्ञान आ गया है, इसको हटाकर ही ज्ञान होगा। और कुछ और बोल नहीं सकता वो मन, वो नकार सकता है। मन क्या कह सकता है कि मैंने जो पहले मान लिया था वो सब नहीं हूं मैं। ध्यान दीजिए, न मैं शरीर हूं, न मन हूं। इतना ही बोल सकता है कि मैं पहले जो सोचता था वो सोच ठीक नहीं है। ज्ञान इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाना जाएगा। फिर ये सारे शब्द कहाँ से आ गए? ब्रह्म, आत्मा, इनका कोई अर्थ नहीं है। यदि मैं व्यक्ति नहीं हूं तो फिर पूर्णता ही बची। जैसे लहर कहती है मैं लहर नहीं हूं, तो सागर ही बचा। तो सागर में उठने वाला एक रूप, बस नाम रूप। क्या बचा फिर? जब नकार दिया गया व्यक्ति को तो पूर्णता बची। अब किसी दर्शन शास्त्र है इसलिए कुछ नाम दे दिया गया, ब्रह्म नाम दे दिया। जब नकार दिया गया कि शरीर नहीं है तो तत्व बचा। घड़ा कहता है जो मेरा रूप है वो सत्य नहीं है, तत्व मिट्टी है। अभी मिट्टी नाम आ गया, उसको बस इतना ही कहना था कि मैं नाम रूप नहीं हूं, इतने से काम हो जाता। जो बचता है वो तत्व बच गया फिर, क्योंकि मान्यता थी इसलिए उसको नकारना जरूरी था। ये संभव है, नकारना संभव है, नकारात्मक संभव है। सकारात्मक जो बोला जाता है वो केवल भाषा है। बोलने मात्र से मन ब्रह्म नहीं हो जाता, इस बात पे ध्यान दीजिए। वो पहले से है, क्योंकि कुछ और मान लिया गया था, उसको नकार सकते हैं। हाँ, और फिर उसको सकारात्मक वाक्य के रूप में भी लिख सकते हैं कि लहर नहीं हूं मैं, सागर हूं। ये सागर बोलने की जरूरत है नहीं, वैसे लहर नहीं हूं इतना काफी है, शुद्धि हो जाती है उसमें। लहर शुद्ध हो गई, सागर में विलीन हो गई, समाप्त हो गया मामला। फिर भी क्योंकि हम मनुष्य हैं हमें आदत है नाम रखने की, हर चीज का रख दिया जाता है। इतना बोल सकते हैं ना कि नाम रूप नहीं हूं, तत्व हूं, लेकिन नहीं, उसका नाम भी रख दिया जाएगा फिर। आत्म, दृष्टा, साक्षी नहीं, मैं भाग नहीं हूं, संपूर्ण हूं, ठीक है, नाम रख दिया गया उसे ब्रह्म। स्वयं को जान लीजिए पहले, फिर ये प्रश्न हट जाएंगे। मन के लिए मन वही करेगा जो उसके लिए संभव है, वो वही बोल सकता है जो उसके लिए संभव है। और वो क्या बोल सकता है बेचारा कि मैं कुछ नहीं जानता, इतना ही बोल सकता है और मैंने जो जाना था वो सब गलत था, इतना ही बोल सकता है वो। चित्र कह सकता है कि मैं नहीं हूं, चित्र में इतनी ही योग्यता है बोलने की। फिर जो बचता है वो पर्दा है। जब असत्य हटा दिया जाता है तो सत्य बचता है। सत्य बोला नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। मैं क्या हूं ये जानने का प्रयास कीजिए, तब ही आपके इन उलझनों का अंत होगा, तभी होगा। कुछ लोग कहेंगे मैं अहम है, हाँ, और फिर वो मन हो गया, क्योंकि मानसिक वृत्ति है वो अहम वृत्ति। लेकिन मैं का सार क्या आता है, उसकी असलियत क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है? वो अहम नहीं, वो अनुभव करता है। अहम का भी साक्षी है, और सही मायने में यह अनुभव करता ही मैं कहलाने का हकदार है। कब? जब ज्ञान हो जाता है। जब मैं क्या हूं ये ज्ञान हो जाएगा तभी अंतर पता चलेगा, अभी नहीं। अभी तो मैं की स्थिति कहीं भी हो सकती। मैं शरीर हूं, हाँ, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं मजदूर हूं, पता नहीं है मैं क्या क्या हो जाता है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं भावुक हूं, मैं अज्ञानी हूं मैं साधक हूं, मैं गुरु हूं, ये कितने चीजें हो जाता है मैं। इसलिए इन बदलते हुए स्वरूपों में से स्थायी क्या है उसको जानना जरूरी है। और फिर वो जो स्थायी है वो असली मैं हो गया, बाकी मेरे रूप हो गए। उसमें से मन भी मेरा ही रूप दिखेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा मैं को नहीं जाना जाएगा। जो आत्मा है वो कभी नहीं कहता मैं हूं, वो मैं शब्द से दूर रखता है, वो संपूर्ण मौन है, वो कुछ नहीं कहता। कहने वाला मनो शरीर है। और यदि वो ऐसा वाक्य नहीं कह रहा है जो उसको शुद्ध न करे तो फिर वो अज्ञान में है। मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, नेति नेति जैसे इन्होंने कहा, अगर वो ये नहीं कह रहा है तो अज्ञान बहुत है। फिर जब तक ये मनो शरीर नकारता नहीं है तब तक उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा।